गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारिक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत मेरी 2 वीडियो आपके पास जा चुकी हैं और जो तीसरी वीडियो है आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो जनसंचार के माध्यम हैं वे कौन कौन से हैं और उनका क्या उपयोग होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले लूँगी रेडियो। पत्र पत्रिकाएं मैंने आपको कल बता दी थी पहले वाली सेकंड वीडियो में, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पत्र पत्रिकाओं के बाद रेडियो ने ही दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ रेडियो ही होते थे, तो इसलिए रेडियो का नाम यहाँ पर आया है। अब इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1895 में 1895 में इटली के एक इंजीनियर थे जी मार्कोनी, तो उन्होंने इसको वायरलेस के जरिए इसकी खोज की थी। अब जो शुरुआती रेडियो स्टेशन बना, फिर रेडियो स्टेशन भी तो बनेगा ना, तो वो कहाँ बना? 1892 में एक अमेरिका का शहर है पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले थे जो पहले आपके रेडियो स्टेशन खुले थे। लेकिन भारत में 1921 में मुंबई में खुला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया था? डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। और फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई थी, यानी कि इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जो विधिवत यानी कि एक तरीके से इसकी स्थापना 1936 में ही हुई थी। हालांकि आज़ादी से पहले 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जैसे लखनऊ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। अब जो 3 आपके जो इसमें मैंने आपको बताया ये कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं। जो आज अपनी आकाशवाणी है, आप तो सुनते नहीं हो बेटा, कभी रेडियो स्टेशन भी नहीं जाते हो, लेकिन कभी सुनकर देखना, बड़ा यानी कि मनोरंजक प्रोग्राम उस पर आते हैं। तो आज जो अपनी आकाशवाणी है वह देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। रेडियो है क्या? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, हम सिर्फ उसमें सुन सकते हैं। अब जो इसकी ध्वनि तरंगें होती हैं उनके माध्यम से ये अपनी सारी बातें देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। और ये क्या है? दूर दराज के गाँव में क्या होता है? जनसंचार के दूसरे साधन जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। और यह क्या है? अखबार और टेलीविज़न की तुलना में सस्ता भी है। अब तो लोगों ने क्या कर लिया है बेटा? लोगों ने अपने रेडियो क्लब भी बना लिए हैं। फिर आता है आपका टेलीविज़न। जो टेलीविज़न है वो क्या है? टेलीविज़न के माध्यम से हम हर खबर को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, देख लेते हैं, और यह अपना इसका मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम भी बन गया है। इसमें दोनों होते हैं, दृश्य श्रव्य, आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। अब 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने क्या किया था? न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रकाशन किया था। और 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा टेलीविज़न के बारे में। अब टेलीविज़न का आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है बेटा? 15 अगस्त को बेटा क्या हुआ था? 15 अगस्त 1965 से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ था। पहले मैं फिर आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि पहले इनकी खोज हो चुकी थी, पहले लोग काम करते थे, लेकिन जो एक स्थापना थी वह 15 अगस्त 1965 को ही हुई थी। फिर बेटा 1 अप्रैल 1976 से 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम दिया गया और 1984 में 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो दूरदर्शन, आपको दूरदर्शन का भी नहीं पता बेटा, लेकिन पहले के लोगों को दूरदर्शन का पता है। उसमें मनोरंजन के नाम पर कुछ संडे या सैटरडे को मूवीज आया करती, या फिर अपने बुधवार और शुक्रवार को बेटा गाने आया करते चित्रहार के रूप में। और फिर जो नाटक आते थे वो सारे किससे थे? सामाजिक नाटक आते रहते थे, ऐसी कोई चीज़ें ऐसी होती नहीं थी। फिर उसके बाद बेटा आपका आ जाता है सिनेमा। यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। इसमें क्या होता है? यह जैसे और दूसरे जनसंचार
हमें सीधे तौर पर कोई सूचना देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आप परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम यह जो माध्यम है करता है। और सिनेमा को सबसे अधिक मनोरंजन का साधन माना जाता है। अब सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा है। और बेटा 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन, तो वो सबने खूब देखी थी बेटा। अपने यहाँ भी बेटा जो भारत में मूवी बनी थी, तो सबसे पहले मूक फिल्में बनी थी, न बोलने वाली फिल्में, सिर्फ इशारे थे उसमें। तो किसने बनाई थी? वो दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। और कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ये जीके में एक क्वेश्चन आपका बार बार आ जाता है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो उसमें ये आ जाता है, तो आप कर लेना। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1913 में। फिर बेटा 1931 में अपनी पहली बोलती फिल्म बनी थी, कौन सी थी? आलम आरा। ठीक है। और इसके बाद तो जो बोलती हुई फिल्में थी, यानी कि बोलने वाली फिल्में बनती चली गई थी, जिनमें संवाद होता था, मैं वो बोलना चाहती हूँ बेटा। और फिर जैसे जैसे सामाजिक बेटा परिवर्तन होते रहे, लोगों की जैसी जैसी इच्छाएं होती रही, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने वैसे ही फिल्में बना ली शुरू कर दी थी बेटा। अब बेटा जो आपकी एक पाथेर पांचाली मूवी थी, वो आपका जो 3rd चैप्टर है ना, अपू के साथ 2.5 साल, तो उसमें पढ़ लेना, उसमें उस मूवी के बारे में बता रखा है। फिर आपका आ जाता है इंटरनेट, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। एक दिन इंटरनेट का कनेक्शन ना आए तो क्या हालत हो जाती है। आप और मैं तो क्लास ही नहीं ले सकते, आप वीडियो नहीं दे सकते, है ना। तो यही होता है बेटा। तो जो इंटरनेट होता है वह जनसंचार का सबसे नया माध्यम है, और यह बड़ी तेज़ी के साथ लोकप्रिय हो चुका है। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय की भी सारे गुण मौजूद होते हैं। इसकी पहुँच किसी एक कोने से नहीं है, इसकी पहुँच देश के हर कोने तक है, और इसकी रफ्तार, उसका तो कोई भी जवाब नहीं है। और इसमें सारे माध्यमों का समागम है, सब कुछ आकर, ये क्या आप कह सकते हो कि जितने भी चीज़ें होती हैं ना आपकी सूचना देने की, तो वो इंटरनेट से ही शुरू होती हैं और इंटरनेट पर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था आपका इंटरनेट, और इंटरनेट का बेटा आपको वैसे भी बहुत अधिक पता है। फिर आता है आपका जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। अब मैंने आपको अभी बताया बेटा, अगर जनसंचार के माध्यम ही ना होते, या ये नेट ना हो, तो क्या मेरी वीडियो बनेगी? अगर आपके पास नेट ना हो तो क्या आप मेरी वीडियो देखोगे? नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनसंचार ने हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभावशाली एक प्रभाव डाला है, या प्रभावशाली रूप से हमें प्रभावित किया है। अब बेटा जो जनसंचार के माध्यम हैं, उनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जीवन शैली पर ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। अब अखबार लीजिए बेटा, सुबह सुबह आप तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको इतना इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। आपके जो मम्मी पापा, दादा दादी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको पढ़े बिना चैन ही नहीं आता, उनकी सुबह ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रोज़मर्रा की खबरें होती हैं वे कहाँ से लेते हैं? समाचार पत्र, रेडियो या टीवी से लेते हैं। और जो मैंने पहले भी बताया बेटा, जो अब तुम बच्चे लोग हो ना, तुम तो क्या करते हो, कोई समाचार देखना है, कोई सूचना आपको इधर उधर करनी है, तो आप क्या करते हो? इंटरनेट का प्रयोग करते हो। और कहाँ करते हैं बेटा? शादी ब्याह के लिए करते हैं, मैरिजेस के लिए, टिकट बुक करवानी हो वहाँ करते हैं, टेलीविज़न का बिल, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, कुछ भी हो आपका, तो आप सारे का सारा काम इसी से करते हैं। और तो और कोई आपको कहीं फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो भी आप इंटरनेट से ही करते हो। आजकल क्या होता है, पहले टीवी सीरियल एक दिन ना देखें तो फिर से नहीं आते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि फ़ोन पर आप उनको देख सकते हो। अब और भी बेटा इसके कार्य हो सकते हैं। ये क्या करती है, ये सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, भ्रष्टाचार को बेनकाब करते हैं। और जैसे अब चीन की कोई भी बात थी बेटा, मान लो कोई देश कोई गड़बड़ करना चाहे, अपने मोदी जी कुछ गड़बड़ करना चाहें,
कोई सीएम करना चाहे तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो अपने इंटरनेट है ना, ये जनसंचार के जो माध्यम है, ये 1 सेकंड के अंदर सारी बातों को उजागर कर देते हैं। फ़ोन टैपिंग हो जाती है बेटा आपकी। और तो और बेटा आप लोग क्या करते हो, जो ये जनसंचार के माध्यम है इनका फ़ायदा उठाते हो, और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनमें आप रीनेम करके आ जाते हो, तो ये उठाते हो ना आपका इसका फ़ायदा भी, ठीक है, पर ये गलत है। उसके बाद बेटा आपका आता है कि अब जो लिपि से मुद्रण तक इसका सफ़र कैसा रहा। जो जनसंचार के माध्यम है इनका लिपि से मुद्रण तक का सफ़र कैसा रहा है। अब जो लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। पहले जो मनुष्य थे वे क्या करते थे, चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी का प्रयोग करते थे। इसमें क्या था, चित्रों को समझना आवश्यक हो जाता था। बाद में बेटा जो पिक्टोग्राफी के कुछ रूप थे उनको धीरे धीरे विकसित किया गया और फिर ऑडियोग्राफी का उन्होंने रूप ले लिया था। यह था चित्रलिपि का एक विकसित रूप, आप इसको कह सकते हो। अब बेटा कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति ने क्या किया, क्रांति ने भी क्या किया, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। कागज का आविष्कार किसने किया था बेटा, एक चीन के थे साई लुन, उन्होंने कागज का आविष्कार किया था। उससे पहले क्या था बेटा, इसने 105 ईस्वी में वृक्षों की कूटी छालों, जो उसके छाल होते हैं बेटा उनको कूटकर सन, ठीक है, जूट, पुराने कपड़े और मछली के जो पुराने जाले थे ना उनके उपयोग से कागज बनाया था। फिर 500 वर्षों तक ये काम कहाँ चलता रहा, सिर्फ चीन में चलता रहा था। फिर 7वीं सदी में यह जो कला थी यह जापान पहुंची। वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने क्या किया, मलबरी, जो पेड़ होता है मलबरी की छाल से इस पेपर को, कागज़ को बनाना शुरू कर दिया था। फिर 770 में बेटा सांचों से मुद्रण आरंभ हुआ। फिर उसके बाद बेटा चल टाइप यानी कि टाइपिंग थोड़ी सी हुई, उसने क्या किया, मुद्रण को नया रूप दे दिया। और जो टाइपिंग किसने की थी बेटा शुरू, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसकी टाइपिंग का कार्य शुरू किया था। उसने क्या किया था बेटा, 1400 और 1468 के बीच, 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया था। तो यहाँ तक मैंने बेटा आपको बता दिया कि जो ये आपके जनसंचार के माध्यम कौन से होते हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, आज पहले अपने देश में क्या था और अब क्या हो चुका है। अब बेटा जो इसमें और तो आपका क्या ही आ सकता है कि जो अपने ये हैं बेटा इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस तरह समेट लिया। अगर मैं आपसे पूछूं तो या पेपर में आपका आ जाए तो आप क्या लिखोगे, जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसने दुनिया को बहुत निकट ला दिया है। सब लोग एक दूसरे के निकट आ चुके हैं। कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, कोई व्यक्ति किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, तो वो क्या होता है, उसके पास फटाफट खबर पहुंच जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, गोष्ठियाँ, विचार विमर्श, खुला मंच, इस तरह के खुला मंच तक आयोजित किए जाते हैं और लोगों के पास सारी बातें पहुंच जाती हैं, वो भी काफ़ी सरलता के साथ। अब इसमें बेटा और आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, ठीक है, और जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं थोड़ा सा आपको पत्रकारिता के बारे में और बताऊंगी।